हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.2 के सवाल। जहां तक पिछले वीडियो में पढ़े थे उससे आगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 से पढ़ना है। 8 नंबर सवाल दिया है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापन करें। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और उसका सत्यापन करना है कि इसका क्या वैल्यू है। सत्यापन मतलब साबित करना है। पहला सवाल है साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको साबित करना है। तो इसको हम लिखेंगे LHS साइन 3 थीटा बराबर साइन थीटा की जगह 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब RHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 की जगह 3 साइन कितना, तो साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, थीटा का जाएगा 30 डिग्री। 3 साइन 30 के वैल्यू 1/2 माइनस 4 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुना 1/2 मतलब 1 का क्यूब, 1 का 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 4 से कट जाएगा 2 मरतबे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो 3/2 माइनस के 1/2 लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2। 3 में से कट जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 3 में से कटेगा हो जाएगा 2/2 बराबर आ जाएगा 1। सही। और यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा, साइन 3 की जगह 3 और थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। LHS भी 1 है, RHS भी 1 है। अब इसको आगे लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS अगला सवाल नंबर 2 है। लिखा है, फिर से इसको लिखेंगे LHS cos 3 थीटा बराबर cos के जगह cos 3 की जगह 3 थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री कितना हो जाएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। आगे RHS 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos 4 की जगह 4 cos क्यूब cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 4 cos क्यूब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ऐसा करेंगे क्यूब माइनस 3 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। 4 क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 3√3, क्योंकि √3 का क्यूब करना है कितना हो जाएगा √3 गुना √3 गुना √3। 3 से 3 गुना हो जाएगा 3 और गुना 3 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3।
बटा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 कॉस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है रूट अंडर 3 बटा में 2 माइनस इसका गुणा करेंगे 3 रूट अंडर 3 अब बटा में 2। अब ये 4 से कट जाएगा मतलब 2 मतलब कितना आ गया 3 रूट 3 अब बटा में 2 माइनस 3 रूट 3 अब बटा में 2। यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है, कटे कितना आ जाएगा 0 और एलएचएस कितना था 0, आरएचएस कितना है 0। इसे लिखेंगे इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस सवाल नंबर 9, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 कॉस ए माइनस बी बराबर रूट 3 बटा में 2, यहाँ दिया हुआ है रूट 3 बटा में 2, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। साइन ए प्लस बी बराबर 1 साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है सही। अगर आप देखिए सही कि साइन थीटा में 1 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा में 1 का वैल्यू कितना डिग्री होता है, तो साइन 90 की होता है, साइन 90। तो साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस बी बराबर 90। इसको मान लीजिए समीकरण 1 पुनः कॉस a माइनस बी बराबर रूट अंडर 3 बटा में 2 कॉस a माइनस बी बराबर कॉस में रूट अंडर 3 बटा में 2 इसका वैल्यू होता है, तो ये होता है कॉस 30 कॉस a माइनस बी। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30। बी से बी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2a बराबर 120, a बराबर 120 बटा में 2, a बराबर कितना आ जाएगा 60। जब a बराबर आ गया 60 क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर हेलो अभी कोई नहीं आ रहा है सही था, अब हम आते तो रहे आपको 3 बजे के बाद। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है a प्लस बी बराबर 90, a की जगह 60 प्लस बी बराबर 90, बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस के 60, बी बराबर हो जाएगा 30। लिखेंगे अतः a बराबर 60 और b बराबर 30। अगला सवाल सेम उसी जैसा है।
प्लस बी बराबर 1, साइन ए प्लस बी बराबर 90। एक के वैल्यू कितना होता है? ये होता है साइन 90। साइन से साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। अब कॉस ए माइनस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर, कॉस में कितना डिग्री होता है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होता है 1। कॉस से कॉस कट जाएगा, ए माइनस के बी बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर ए प्लस बी बराबर 90, ए माइनस बी बराबर 0, बी से कट जाएगा बी, 2a बराबर 90, ए बराबर 90 बटा में ए बराबर हो जाएगा 45। जैसे ए की वैल्यू आ गया 45, फिर ए का मान रखेंगे समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है? ए प्लस बी बराबर 90, ए की जगह 45 प्लस बी बराबर 90, बी बराबर आ जाएगा 90 माइनस के 45, बी बराबर 45। ए बराबर 45 और बी बराबर भी 45। अगला सवाल इसी टाइप के सवाल है, सवाल नंबर 11। साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बटा में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर 1 बटा में 2, क्योंकि ई बराबर इसके है और ई बराबर इसके है, तो अपने आप ई बराबर किसके हो गया? उसके हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर, साइन में कितना के वैल्यू होता है? तो साइन 30 का वैल्यू होता है ए माइनस है, साइन 30। तो ए माइनस बी के वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 का समीकरण 1। अब ए प्लस कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बटा में 2, कॉस की जगह कॉस ए प्लस बी बराबर 1 बटा 2 कितना हो जाएगा? तो कॉस में कितना डिग्री होता है? कॉस 60 के वैल्यू होता है, कॉस 60। कॉस से कॉस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 करने 1 ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, 20 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a बराबर 90, ए बराबर 90 बटा में 2,
ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 45। ए का मान समीकरण 1 में ए क्या है, ए प्लस बी बराबर 60। ए प्लस ए की जगह कितना है 45 प्लस बी बराबर 60। बी बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस के 45, बी बराबर आ जाएगा ए बराबर 45 और बी बराबर 12 नंबर सवाल। 12 भी कुछ ऐसा ही सवाल है। ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। यदि ए प्लस बी बराबर 0 डिग्री तो 1/2। यहाँ पे कोई सवाल छुपा है, सवाल नंबर 12 में, सवाल नंबर 12 में कुछ एरर है, एक समझ लेते हैं। यहाँ इस सवाल में यहाँ पे साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए तब जाके सॉल्व होगा। हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और साइन कितना डिग्री वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन से साइन कट जाएगा, ए माइनस ए बी बराबर आ जाएगा 30, समीकरण 1। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस ए बी बराबर 1/2 कितना डिग्री होता है, कॉस हो जाता है कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू हो जाता है ए प्लस बी, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 60, समीकरण। फिर उसी प्रकार से सवाल समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। एक कितना है, एक है ए माइनस के बी बराबर 30 और 2 है ए प्लस के बी बराबर 60। बी से बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 90, ए बराबर 90/2, ए बराबर 45। ए का मान समीकरण क्या है, ए माइनस के बी बराबर 30, ए की जगह 45 माइनस के बी बराबर 30, 45 माइनस के 30 बराबर हो जाएगा बी, बी माइनस हो जाएगा प्लस 45 में जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा बी। ए बराबर 45 और बी बराबर 30। सवाल नंबर 13 है, ब्याह लाना।
एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस बी cos a माइनस cos b बराबर नहीं है cos a माइनस बी के, साबित करना है। और आंसर बता भी दिया है। मान लीजिए कि a बराबर 60 और b बराबर 30, तो cos a माइनस cos b cos 60 माइनस cos 30। ठीक है, अगला सवाल। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहाँ ही तक रखते हैं। सही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गोकुल कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।